हेलो रॉक स्टार। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। बढ़िया, पढ़ाई मस्त चल रही है। रिवाइज कर रहे हैं। तो स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हमने 4 लेसन खत्म कर चुके हैं। 5वें अध्याय पर आए हैं भैया। और 5वें अध्याय का नाम क्या है? वंशागत विविधता के सिद्धांत। भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि पुराना सारा रिवाइज कर लिया होगा, तभी इस चैप्टर पर आप कूदे होंगे। अगर नहीं किया है तो पुराने लेक्चर्स देख कर आइएगा और रिवाइज करके आइएगा। ठीक है भैया? तो अगर हमसे पूछे कोई भैया कि क्या पूछे भैया हमसे कोई कि सर वंशागति क्या होती है, थोड़ा वंशागति के बारे में आपको बता दूं मैं। अब बताएं आपको, उससे पहले आपको तो एक चीज याद होगी कि आपको सारे लक्षण अपने माता पिता से मिले हैं। एग्जैक्टली बात है, सारे लक्षण क्या है भैया? माता पिता से मिले हैं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हुए, इसे ही बोलते हैं भैया क्या? वंशागति। कि मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी सिर्फ चैप्टर को समझाने के लिए है। बाकी अभी आपका मेन पर्पस शुरू नहीं हुआ है, उतनी टेंशन लेने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। स्थानांतरित होने वाले आप ना भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि आपको हर चीज छोटी छोटी सिखाऊं। कभी आप भविष्य में ये ना कहेंगे हमने उनका लेक्चर लिया था और हमने आईएमपी पढ़े थे। मैं आईएमपी बता रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन बताऊंगा, वही क्वेश्चन आएंगे आपके एमपी बोर्ड में जो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। होने वाले लक्षणों को वह क्या कहते हैं भैया? वंशागति कहते हैं। सर आपने तो उस दिन बताया था, अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं है कि वो वीडियो डला ही नहीं है लेक्चर वाला। थोड़ी तकनीक समस्या थी 2 दिन 3 दिन से, उस कारण से हम आपसे जुड़ नहीं पाए थे। लेकिन आज फिर आए हैं उसी प्लेटफॉर्म पर जहां हमें आवश्यकता थी आपको बताने की। तो ये क्या हो गई भैया? वंशागति हो गई। और अब किसके बारे में पढ़ना भैया हमें? विविधता। किसके बारे में भैया? विविधता। चलिए, क्या आप अपनी मम्मी के जैसे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप अपनी मम्मी के जैसे हैं? तो आप कहेंगे सर नहीं, हमारा थोड़ा रंग रूप थोड़ा थोड़ा बहुत तो अलग जा रहा है, या फिर हम नकल शकल भी थोड़ी अलग जा रही है। नाक मम्मी की छोटी है तो हमारी थोड़ी बड़ी है, मम्मी का चेहरा थोड़ा गोल है तो हमारा थोड़ा चौड़ा है, चौड़ा चेहरा है। बिल्कुल। तो जो लक्षण, मतलब जो लक्षण माता पिता यानी जनक से अलग हो, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी का सार बता रहा हूँ आपको। ये एनसीईआरटी में बहुत डीपली में दिया भैया। जो जनक लक्षण जनक से अलग हो या विभिन्न हो, अलग हो, उसे क्या कहेंगे भैया? उसे क्या कहेंगे भैया? विविधता। सॉरी सॉरी सॉरी, हो गई मेरे हाथ हिंदी मिस्टेक। इसे बोलेंगे भैया आप डाइवर्सिटी, विविधता कहते हैं। तो आज आपको शायद थोड़ी सुविधा भी हो रही होगी, और मुझे बहुत ज़्यादा सुविधा है। मुझे पूरा चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना पड़ रहा था, थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ तो चलेगा काम। क्या चल रहा है भैया? विविधता। अब चलिए उसके कारण थोड़ी बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस शाखा के अंतर्गत विविधता और वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं क्या भैया? अनुवांशिकी। हाँ, मुन्ना याद आ रहा है, याद आ रहा है सर। अनुवांशिकी के जनक किससे कहते हैं? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। सर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो भैया इन दोनों का अध्ययन करने वाली शाखा कौन सी है भैया? अनुवांशिकी है। मैं समझा पा रहा हूं आपको? मैं कह रहा हूं कि वंशागत वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विविधताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं भैया क्या? अनुवांशिकी। मतलब वंशागति तथा विविधता तथा विविधता का अध्ययन। दैट इज अ कॉल्ड क्या भैया? दैट इज अ कॉल्ड क्या? हेरिडिटी। वैसे हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया इसे? हेरिडिटी। ना लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप ये वाली पर्पस लाइन तो अवश्य लिखिएगा कि अनुवांशिकी किसे कहते हैं। ठीक है भैया? स्क्रीनशॉट ले रहे हैं क्या आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं क्या? आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे हैं तो ले लिए होंगे इतने में, तो मैंने बोल रहा था इतने में तो ले लिया होगा। बता दो भैया।
चलिए मिटा देते हैं, ऐसा काम हो भी गया है। चलिए आपको बताया है, सब कुछ चीज़ें बताई हैं। पिछले लेक्चर्स में मेरे साथ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन मैं उस मिस्टेक को आज आपके सामने सुधारना चाह रहा हूँ और उसके लिए बिल्कुल पूर्णतया माफ़ी मांगता हूँ भैया, पूर्णतया क्या माफ़ी मांगता हूँ। किसके लिए माफ़ी मांगू? गिफ्ट और गिफ्ट के लिए? वो तो मैं सुधरा दिया आपको। गिफ्ट में कुछ नहीं होती, गिफ्ट में फिर एक बार तीसरी बार शायद बता रहा हूँ ये कहानी। गिफ्ट में क्या होता है कि जो महिला अंडाणु तो उत्पन्न कर सकती है अपने शरीर में, लेकिन भ्रूण को वातावरण प्रदान नहीं कर सकती, एक क्या कहते हैं गिफ्ट विधि काम आती है ऐसी महिलाओं में। गिफ्ट में क्या होता है, महिला अंडाणु का उत्पादन तो कर सकती है, किंतु भ्रूण को, गिफ्ट में क्या होता है, ऐसी महिला जो अंडाणु का उत्पादन कर सकती है किंतु अपने शरीर में वातावरण प्रदान नहीं कर सकती। नहीं नहीं नहीं, चलिए अभी उसकी कहानी थोड़ा सा, मैं हर बार उसमें पढ़ के आता हूँ, मैं भूल जाता हूँ आपके पास यहाँ के। क्या वो भी क्लास में बताया हूँ आज सुबह उसको। क्या यार, माइंड का थोड़ा सेटअप ठीक नहीं है शायद। चलिए भैया बड़े आगे, तो थोड़ा सा बताऊं आपको कि आप थोड़ा सीख लीजिए, और सीखने का पर्पस यही है कि आप सही सीखिए। तो भैया अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं भैया? मेंडल को। अब मेंडल की थोड़ी कहानी सुनाऊं मैं आपको। मेंडल साहब क्या थे, एक चर्च में पादरी थे। वो पादरी रहते रहते उन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे पर काम किया था, लगभग 1856 से 1863 तक, मतलब 7 साल तक। 1822 में उनका जन्म हुआ, 1883 में उनकी मृत्यु हुई। चलिए वो तो उनकी मृत्यु से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब ये इन्होंने अपना कार्य कर लिया था तो इनके कार्य को इतनी पहचान नहीं मिली। जब ये शांत मतलब मर गए, उनके बाद इनके अलावा 3 वैज्ञानिकों ने इन पर फिर वापस रिसर्च की और बताया कि हाँ मेंडल साहब सही कह रहे थे। मतलब उनका जो लेखा जोखा जो दिया था उन्होंने, वैज्ञानिकों उस लेखा जोखा को समझ नहीं पाए थे। मतलब वो गणितज्ञ थे और उन्होंने गणितज्ञ के आधार पर ही नियमों का प्रतिपादन किया था मेंडल साहब ने। तो उस गणित को उस टाइम के वैज्ञानिक क्या करे भैया, समझ नहीं पाए। एक रॉयल सोसाइटी थी, उसमें उनका जो समाचार पत्र है उसमें इन नियमों का प्रकाशन हुआ। अब समाचार पत्र की इतनी ज्यादा लोकप्रियता नहीं थी, इस कारण से क्या हो भैया, इनको इतनी महत्वता नहीं मिली। चलिए ठीक है, लेकिन जब बाद में इनको मिला तो इनके इनके नाम के हिसाब से क्या था, हाँ इनके उसके हिसाब से इनको बहुत सम्मान मिला। उसके बाद इनको वैसे कौन सा नोबेल पुरस्कार भी मिला था, मरणोपरांत मिला था वो। तो उसके बाद तो क्या ही, जब जीते जीते तुमने ना पूछा तो मरते वक्त क्यों पूछ रहे हो। मंडल साहब की आत्मा ने ये कहा था मेरे से आके। चलिए अनुवांशिक जनक कौन थे? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो भैया आपसे बहुत बार पूछा गया है कि प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकली प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक कौन है भैया? सर कौन है भैया? थॉमस मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन है पूरा नाम उनका, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ मॉर्गन लिखा है। इन्होंने अपने कार्य किए भैया। आपसे बहुत बार पूछा गया, ब्रैकेट में भले ही लिख रहा हूं मैं इसको, लेकिन आपसे बहुत बार पूछा गया कि ड्रोसोफिला मेलोगनेस्टर पर कार्य किसने किया। बहुत बार आया है क्वेश्चन आपसे। मैं इसको एक बार फिर इधर लिख रहा हूँ, शायद उधर आपको स्लाइड में नहीं दिख रहा होगा। ड्रोसोफिला, अब आप कह रहे हैं कि ड्रोसोफिला लिख दिया आप, नहीं, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। अब आप कहेंगे सर ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर क्या है? मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। ठीक है, ठीक है भैया, कोई समस्या? तो इसमें क्या होता है, JW से कौन रहता है भैया? पुरुष, नर, नर मधुमक्खी। और जेड से कहिए भैया क्या है भैया? मादा मधुमक्खी। ठीक है, ये आपके काम की नहीं है, लेकिन बता पूछे आपसे कोई तो बता देना इस बात को कि ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर काम किया थॉमस हंट मॉर्गन ने। बस आपसे 2 ही पूछे गए हैं तो 2 ही मैंने लिखवाए हैं, बाकी है तो बहुत सारे। मानव अनुवांशिकी जनक कौन है, और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब 2-3 और हैं, पर लेकिन इस पर्पस से बताया मैंने कुछ जो आपका काम आए, जिसको आप रट सकें आप जिसको आप क्या करेंगे भैया, रट सकें। कोई समस्या, कोई दुख दर्द?
मैं रॉक स्टार इसलिए बोलता हूँ, एक बात सुनिए, ये फैशन नहीं है मेरा, मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं आपको रॉक स्टार ही मानता हूँ। हर पढ़ने वाला बंदा रॉक स्टार है, ठीक। और क्या है, तुम जब आते हो तुम मुझे गम के साये के याद दिलाते हो, तुम जब जब आते हो तुम गम के साये याद दिलाते हो, लोग अक्सर भूल जाते हैं मेरी इस जिंदगी में मुझको, तुम्हारी जिंदगी में नए नए इंसान लाते हो। तो नया इंसान मैंने किसी के लिए नहीं बोला है मेरी आदत है, शायरी तो मेरी एक आदत बन गई है, आज तक उनको आदत बन गई है। और मैं किसी के लिए नहीं बोलता हूँ इस बात को, मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूँ कि आपको बस बोरियत ना हो इन चीजों से। कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अधिकतर स्टूडेंट ये मानते हैं कि रटने वाला चैप्टर है। अभी मैं देख रहा था कि स्टूडेंट को एक ही क्वेश्चन को बच्चों की तरह रट रहा है, वो फिजिक्स का कुछ पढ़ रहा होगा, तो पदार्थ की वह उसमें जो इंसान अवशोषित कर सके, इतना रट रहा है, इतना रट रहा है। मेरे भाई इसको अगर समझेगा तो कितना याद होगा, मात्र एक बार समझ ले ढंग से, गारंटेड याद होगा। तो चीजों को रट कर नहीं, थोड़ा समझ कर भी कंसरसाइज तो कीजिए आप। तो वीडियो को लेक्चर को बड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जिंदगी में जरूरी नहीं है कि हर चीज को पढ़ाना ही पढ़ाना ठीक है, तो समझाना जरूरी है भैया। अनुवांशिकी के जनक मतलब मेंडल थे, मतलब जिसने जन्म दिया अनुवांशिकी को, उसने बताया कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें क्या भैया मेंडल ने बताया सबसे पहले। तो जनक कौन हुआ? मेंडल। जनक कौन हुआ भैया? मेंडल। अच्छा, प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकली करा भैया जिस व्यक्ति ने, जिसने बताया कि हाँ भैया लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं, उन्हें बताया किसने? मॉर्गन ने। कार्य किस पर किया आपसे बहुत बार पूछा गया है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, इस पर क्या कार्य किया भैया? इन्होंने कार्य किया ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर ने बताया कि हाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण स्थानांतरित हो रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी कहानी है, नर मधुमक्खी मादा मधुमक्खी, इनमें कोई एक मधुमक्खी क्या होती है भैया? रानी होती है, रानी होती है, और ये नर क्या होते हैं भैया? श्रमिक होते हैं, ठीक है। कोई समस्या? तो वो श्रमिक और रानी की कहानी तो बहुत अलग है, पीएटी में आपसे बहुत बार पूछते हैं, लेकिन आपको पीएटी का नहीं पढ़ना है, उसी मकसद से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोई समस्या? कोई समस्या भैया? बता दें। आप शायद इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे या फिर आप लिखना चाहेंगे, आपकी इच्छा है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट लिया, मुझे अच्छा लगा, मुझे आपने लिखा उसके लिए भी अच्छा लगा, तो मिटा दो भैया। तो चैप्टर भी मिटाना पड़ेगा आपसे। अब आएंगे हम किस भैया? मेंडल के नियम से। लेकिन मेंडल की सफलता के 5 कारण, 3 कारण, 2 कारण, 1 कारण आपसे बहुत बार पूछा गया है प्रश्न भैया। हल्के में तो नहीं ले सकता, हल्के में तो क्या करा भैया, मैं नहीं ले सकता। चलिए भैया ठीक है, मत लीजिए सर हल्के में, हम भी हल्के में नहीं ले रहे हैं आपको, लेकिन मुझे लगता है आप हल्के में ले रहे हैं। जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहा है ना, वो शायद सोच रहा होगा कि मैं भैया अगर ये माइक मंगवाया है ना, तो आपके पढ़ने के लिए मंगवाया है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ पर वीडियो खड़ा होकर बना रहा हूँ ना दोस्त, तो मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, इसमें मेरा कोई लालच नहीं है कि मुझे कौन से यूट्यूब से पैसे मिल रहे हैं भैया। मैं चाहता हूँ, खुद से चाहता हूँ कि मैं आप ये वीडियो देखें, आप पढ़ें, ठीक है। वह आप अपने भविष्य बर्बाद कर रहे हैं तो क्या ही समस्या है मुझे। तो भैया क्या हुआ, अगला क्वेश्चन क्या है? क्या है क्वेश्चन अगला? मेंडल की सफलता सफलता के 5 कारण मैं आपको लिखवा रहा हूं, लेकिन आपको सिर्फ 3 ही याद करने हैं। कारण लिखिए। एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती है बोर्ड में कि आप लोगों से अगर 2 नंबर में पूछे ना, तो आप 2 नंबर के हिसाब से लिख के आते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। सर क्या 5 नंबर में लिख के आए? नहीं, कम से कम इतना तो लिखिए आइएगा कि वो आपको 5 नंबर देने का मजबूर हो जाए। देखा तो नहीं मुझे पता है, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ 3 लाइन लिख कर आ जाते हैं ऐसे ऐसे। अरे नहीं भैया, थोड़ा समझाओ। कम से कम आपको 7 लाइन, 3 से लेकर 7 लाइन आपको लिखनी है उसमें। आपसे 3 अंतर पूछते हैं तो आप 3 अंतर ही लिख के आते हैं। थोड़ा अपना नजरिया बदलिए, थोड़ा अपना नजरिया बदलिए, और 5 कम से कम थोड़ी चीजों को बढ़ाइए भैया, तब जाके आपको एमपी बोर्ड में 90 प्लस का स्कोर आराम से कर सकते हैं आप।
हिंदी मीडियम में सबसे यहाँ दिक्कत आती है उस मामले में, मैं भी खुद जानता हूँ इस बात को। तो मेंडल सफलता के कारण भैया नंबर 1 क्या कारण है भैया, नंबर 1 क्या कारण है भैया, मेंडल ने मटर के पौधे को चुना जो क्या था भैया, जो था क्या भैया 4 महीने का, 4 महीने का था, मतलब उसकी उम्र 4 महीने है, ठीक है। दूसरा, मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षण मतलब कैरेक्टर चुने जो एक दूसरे के क्या थे भैया, विपरीतार्थ थे, जो एक दूसरे के विपरीतार्थ, तार्थ मतलब अलग अलग, ठीक है। वो बताऊंगा आपको 7 लक्षण, बहुत तरीके से बताऊंगा कि क्या थे, लेकिन अभी इतना वक्त कहाँ है कि मैं खुद को संभाल लूं, अभी मेरे पास इतना सब्र कहाँ है कि मैं खुद से संभल जाऊं। तो भैया क्या हुआ, तीसरा लक्षण कौन सा भैया, मेंडल ने लक्षणों के अध्ययन के लिए गणित का सहारा लिया, बिल्कुल सही बात है, सहारा लिया, उनकी मैथ तो कोई समझ नहीं पाया था। हाँ मुझे लगता है आपको वहां का दिख नहीं रहा है, सॉरी मैं देखता हूँ एक बार, ठीक है, इतना तो आप झेल लेंगे। 5 कारण हैं, लेकिन मैं कुछ देखने जाता हूँ थोड़ा सा एनसीईआरटी में, ये कौन से 5वां कारण कौन सा था। मेंडल ने F1 पीढ़ी के सभी पौधों का स्वपरागण कराया, ठीक है, ये तो बच्चों वाली बात है भैया, आप क्या ही बता रहे हैं सर, 4 ही रहने दीजिए, 4 ही रहने दीजिए, इतना ही आएगा और इतना ही आपको याद भी करना है, इतना ही आता है और इतना ही आपको याद करना है। लेकिन आपसे आज तक पेपर में पूछा नहीं, 10th क्लास की बातें हैं और इसी मकसद से बताई है कि शायद आपको ये चीज मुझे बतानी थी, मुझे F1 पीढ़ी के बारे में थोड़ा बताना था, मुझे स्वपरागण के बारे में थोड़ा बताना था। चलिए ठीक है भैया, सर आप इतने जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली बात पर क्यों नहीं आए थे, मैं डायरेक्टली बात पर आऊंगा, थोड़ा सा अपने आप को कॉन्साइज कीजिए और समझिए। तो 7 जोड़ी लक्षण आप अपनी कॉपी में लिखेंगे बाकायदा तरीके से, मुझे ऐसी आशा है आपसे, कि आप तो अपनी एनसीईआरटी खोलते नहीं और मैं आपसे खुलवाता नहीं, इसी मकसद से कि आप कहीं टूट ना जाए, ठीक है। तो भैया क्या हुआ, नंबर 1 भैया क्या है, ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई, अभी तो केजी स्टूडेंट को यही नहीं पता होगा कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सुन लो, पाइसम सटाइवम, क्या भैया, पाइसम सटाइवम, पौधे की ऊंचाई भैया, बोना है, सॉरी लंबा है या क्या है भैया, बोना है, भैया ऊंचाई में तो यही आएगा ना, तुम कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने हो, वो छोटा हो हमसे, तो हमसे बोलेंगे बोना, हम उसके साथ खड़े हैं तो हम लगे भाई लंबे, ये भी क्या था भैया, वही है, लंबा या बोना, ठीक है भैया। कोई समस्या आपको, कोई समस्या, इसको पौधे मत करो, इसको तने करो, कि पौधा तब होता है जब उसमें कोई स्टेम पाया जाए, पौधा ने स्टेम पाया जा रहा है, खैर यहाँ तो तब उसमें डालियां आए, ये आए वगैरह, अब तने में तो कोई डालियां आलियां आती नहीं ना, मतलब है बड़ा हो जाए पेड़ आम के जैसा, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है ना, थोड़े बहुत दिन बाद झुक जाएगा, गिर जाएगा वो बोलते हैं, अभी हम कल मटर खा रहे थे, पवन साहब बोले कि कमर झुक जाएगी, मटर की जगह तेज मत तोड़ उनको, तो उनमें तो कोई वो नहीं है ना, ठीक है भैया। क्या है नंबर 2, फूल का रंग,
फूल का रंग भैया कैसा है, बैंगनी है या सफेद है? बिल्कुल सही बात, बैंगनी है या सफेद है। मैं इसी मकसद समझा रहा हूँ, शायद ये इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको बहुत काम आनी है ये वाली चीजें। जब हम आगे प्रभाविता का नियम पढ़ेंगे, स्वतंत्र अपव्यय का नियम पढ़ेंगे और एक पृथक्करण का नियम पढ़ेंगे, उस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा काम आएगी ये चीजें। फूल की स्थिति, फूल की स्थिति अक्षी है या अंत्य? अब मुझे ये नहीं पता इस अंत्य को क्या कहते हैं, लेकिन बाकी उसमें बोलता है आपको, उसमें एक्सियल है या अक्षी है या निरक्षी, जो भी होगा मुझे नहीं पता इस मकसद से, जो भी लिख लेना आप। तो फली का आकार भैया, चलिए मटर खाने तो गए होंगे, मटर खाने तो गए होंगे। फूला हुआ या सिकुड़ी हुई, मतलब सिकुड़ा हुआ या सिकुड़ी हुई, आपकी जो इच्छा वो आप लिख सकते हैं, यू कैन डू इट। ठीक है, अब भैया क्या है, फली का रंग भी लिख लो। फली मतलब, चलिए समझाना पड़ेगा, मतलब भैया फली का रंग, फली का रंग क्या है भैया, हरा या पीला, हरा या पीला। बीज का आकार, आप कहाँ देख रहे हैं सर? मैं एनसीईआरटी में देख रहा हूँ ब्रदर और सिस्टर। फली का आकार गोल है या मुरझाया हुआ? एक जो प्राइवेट स्कूल से होते हैं उनमें तो भैया अभी तक क्या मालूम शायद चली है कि नहीं है एनसीईआरटी। बीज का आकार, चलो मैं सभी चीजों को समझाऊंगा, एग्जैक्टली समझाऊंगा। बीज का रंग, पीला या हरा, कोई समस्या? एक मिनट देख लूं मैं आपको कि आप सही साथ देख रहे हैं ना, देख पा रहे हैं, उसी मकसद से हम आगे बढ़े। हेलो, आवाज आ रही है भैया? चलिए आवाज आ रही है, तो अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, काफी टाइम है हमारे पास, लगभग 1 घंटे का वीडियो होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप बोर ना होंगे तो आप इस वीडियो को 2 पार्ट्स में देख लीजिएगा, लेकिन कंप्लीट कीजिएगा, भागिएगा नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके, बात कोई बात नहीं। आप, आपकी इच्छा, आपको भविष्य बनाना है, मुझे कुछ नहीं करना है इस मामले में। वीडियो पड़ा रहेगा यूट्यूब पर, कभी भी देख लेना, फिर बाद में बारी बात पास करो, जब काश ये वीडियो देख लिया होता तो आज ये क्वेश्चन में करके आती या करके आता। तो वक्त जब निकल जाता है तो सिर्फ अफसोस रह जाता है। जब आज वक्त है तो ना संभले तुम, कल वक्त होगा तो क्या संभले तुम। जिंदगी का सबसे बड़ा नुमाइश जिंदगी क्या है, जिंदगी में जी लिए तो जिंदगी क्या है। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। अब भैया कोई ना है सुनने वाला तो मैं खुद से ही सुन लेता हूँ। अभी रात को 11:30 बज रहे हैं, लेकिन माइक के कारण सुननी पड़ती है, आपको क्या दिक्कत है? चलो इसी मकसद से अब इसे करते हैं, अगर पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है हमारा। ठीक है भैया, पहले का अंशाय लक्षण है तने की ऊंचाई। चलो एक स्टेम है, एक स्टेम, जैसे एग्जाम्पल ये मार्कर है और मेरे पास क्या है भैया, ये इंक की डब्बी है। ठीक है, दोनों दोनों क्या है, तने हैं। मान लो किसी पेड़ का तना है, ये लंबा है और ये कौन सा भैया, छोटा है, तो मैं इसको लंबा बोलूंगा और इसको क्या बोलूंगा भैया, बोना। ठीक है, तो तने की ऊंचाई मतलब जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, हमने पेड़ को छोटा सा बोया, छोटा सा पेड़ लगाया है, ठीक है, अब उसमें तना है, उसके ऊपर क्या है भैया, पत्तियां हैं, अब शाखाएं लगी, मतलब इसी ब्रांचेस हैं, इसी ब्रांचेस से, ठीक है, और एक और पेड़ पेड़ उसके साइड में है, उसका तना क्या है भैया, लंबा है, उसके ऊपर कौन सी है, ब्रांचेस लगी है। ठीक है, वो तो आपको समझ में आ रहा है। नंबर 2 है फूल का रंग, मतलब जैसे चने मटर देखे होंगे आपने, तो फूल आते हैं, बैगनी आता है या सफेद आता है। मैं बैगनी देखा ज्यादातर, मैंने ये वाला देखा है, आपने सफेद देखे होंगे तो आपको मुझे I'm sorry, I'm really sorry, I'm really sorry। सफेद बैंगनी सुन के तो मुझे छींकी आ जाती है, I'm really sorry। ठीक है, रियली सॉरी भैया। तो भैया क्या है, बैंगनी है या सफेद है, मतलब फूल का रंग कैसा है भैया, बैंगनी है या सफेद है, मतलब अभी तो आप फूल की बात कर रहे हैं,
पहले कहाँ गए आप? तने पे, मतलब आपने जड़ नहीं देखी है, आपने जड़ का तो कोई काम ही नहीं है, इस पे जड़ का कोई काम नहीं है। पहले हम गए तने पर, तने को देखा छोटा है या बौना है, चलो ठीक है। उससे आगे बढ़े हम, भैया फूल आए, किसमें आए? मटर में। अब आप बोलेंगे सर पत्तियां आई ना पहले, तो पत्तियां छोड़ दो यार थोड़ी देर के लिए, उसे भी जी लेने दो। तो फूल का रंग बैंगनी है या सफेद है, ठीक है। फिर हम गए भैया फूल की स्थिति है, मतलब फूल कैसे आए हैं, ऊपर आए हैं या नीचे, नीचे आए हैं, मतलब तने पर आए हैं या शाखाओं पर आए हैं, ठीक है। कहने का मतलब वही है, समझाने का पर्पस है। तो ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर कौन सा है भैया आपका? फली का आकार, मतलब अब फूल के बाद कौन आता है भैया? फली। फली मतलब आपका मटर। तो फली का आकार कैसा है भैया? फूला हुआ है या सिकुड़ी हुई है? तो जब उसमें मटर नहीं आए हैं तो फली कैसी है? फली कैसी है? तो पहले पहले सिकुड़ी हुई थी, जब मटर आ गए तो क्या हो गया भैया? फूल गई भैया। कोई समस्या? तो पहले कौन सी थी भैया? सिकुड़ी, मतलब बिल्कुल चपटी हुई। ये भी वाला भी हो गया। फिर फली का रंग, अब फली का रंग, जब फली फली फर्स्ट फर्स्ट बार में आई थी तो कौन सी कैसी थी भैया? हरी थी, हरी। वो भैया फिर बाद में हो गई कैसी? वो पीली, जब सूख गई तब। ये वाला भी हो गया। ठीक है। यहाँ भैया बीज, जब फली को हमने काट लिया, घर पे ले आए तो देखा भैया हमने बीज का रंग, बीज कैसा है भैया? गोल है। या फिर आपने कभी तो देखो भैया, ये कौन है भैया? ये गोल है। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ऐसे भले, लेकिन अगर मैं इसी को देखूं यूं, तो ये भैया क्या है? गोल है। ये कैसा है भैया? मुरझाया हुआ है। कोई समस्या? समस्या है? अरे बोल दो यार, तो क्या समस्या आ रही है? नहीं है ना? ये क्या है भैया? गोल है। ये क्या है भैया? मुरझाया हुआ है, मुरझाया हुआ है, ठीक है। फिर क्या भैया? बीज का रंग देखा, तो ये बीज कैसा भैया? पीला। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं हरे। तो एक बात सुन लो, थोड़ा समझाने का पर्पस ये, मतलब बता रहा हूँ मैं, सिर्फ बताने का पर्पस है मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं कि ये पीला है ये हरा है, मुझे नहीं पता, मुरझाए हुए भी हरे हो सकते हैं। अक्सर लोग चेहरे बदल बदल कर आते हैं, पता नहीं किस चेहरे का जवाब किस चेहरे से दे दिया ना डायलॉग। वो तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखो पीला या हरा, ठीक है भैया, पीला है या हरा है, उससे कोई समस्या हमें है नहीं। बीज का रंग कैसा भैया? पीला है या हरा है। अगर हमने बोला बीज का आकार कैसा है भैया? गोल है या मुरझाया हुआ है। मैं कुछ बता रहा था पर मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे शायद। तो ठीक है, कुछ जैसे अभी मैं बताऊं आपको, अगर हम मटर, अभी चल रहा है सीजन, आप मटर खाने जाएंगे तो आपको बीज बीज कैसे दिखेगी भैया? फली का रंग कैसा दिखेगा आपको? हरी दिखेगी। लेकिन आप वो सूख जाएगी तब जाएंगे आप देखोगे कैसे? पीली दिखेगी। बीज का आकार अगर आप देखो, ओ बाप जी, अरे यार, एक मिनट। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, बस एक मिनट, बस एक मिनट, ठीक है। ओके, हो गया भैया। थोड़ा सा वो इंक इंक लग गई थी कुछ ऐसे, निकल रही थी उसमें से। बीज का रंग कैसा भैया? हरा है, ठीक है। पीला है या हरा है, बस इतना याद कर लीजिए आप, और इतना पढ़ लीजिएगा शिद्दत से। तभी हम आपसे गुड बाय नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आपको आगे पढ़ाना है। और आप हमके पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, एमपी बोर्ड के पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आप इतना उतारिए, आप इतना उतारिए, ठीक है। नोट कर लिया आपने, मुझे अच्छा लगा आपने रोकी मेरे लिए, रुके मेरे लिए, मैं भी आपके लिए रुका हूँ भैया। चलिए, बड़े आगे, बड़े आगे। तो भैया परिणामी नियम कौन सा है आपका? मेंडल का क्या भैया? पहला नियम कौन सा है? पहला नियम पहले पढ़ाऊं, इससे थोड़ा समझाऊं आपको, कि आपसे एक बार पूछा गया है, प्रश्न है कि प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण में अंतर, या फिर प्रभावी गुणों या अप्रभावी गुणों को समझाइए। पर मेरे हिसाब से पेपर में नहीं आएगा, तो नहीं करवाएं, नहीं करवाएं, करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? नहीं करवाना चाहिए, बोर्ड एग्जाम पास है, टाइम बहुत कम है, इस हिसाब से नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। तो नंबर 1 नियम कौन सा भैया? मेंडल के, हेडिंग डाल दिया बकाया तरीके से, मेंडल के प्रभाविता का नियम। आप हेडिंग डालिए, लेकिन मैं मिनट थोड़ी देख लूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी क्लास ज़्यादा लंबी रखने से मुझे कोई मतलब नहीं हो, कि आप बिल्कुल बोर होते हैं, आप बोर होते हैं। आप बोर होते हैं भैया, आप बोर होते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे मिनट पता नहीं चल रही है यहाँ। मुझे मिनट पता नहीं चल रही, तो मैं जानना भी नहीं चाहूँगा। मैं जानना भी नहीं चाहूँगा, कि मुझे नहीं मतलब अब झुकेगा नहीं साला, मिनट देखेगा नहीं साला। चलो, मेंडल के प्रभाविता का नियम, नंबर 1 नियम कौन सा भैया? मेंडल की प्रभाविता का नियम ही नंबर 1 नियम है। तो ये नियम मेंडल ने दिया था, इसमें बोला भैया कि इस नियम के अनुसार, नियम अनुसार क्या होता है भैया, कि F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में मेंडल ने, सॉरी मैं नहीं 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 मैं इस प्रोसेस को बताऊंगा, लेकिन आप मत लिखिएगा मेरे साथ साथ। मैं बोलता हूँ भैया, जब मेंडल ने, मेंडल ने क्या करा भैया? मेंडल ने दो दो मेंडल ने लंबे व बोने पौधे, बोने बोने पौधे के मध्य, मध्य क्या कराया भैया? संकरण कराया, संकरण कराया। ठीक है भैया, तो उन्होंने पाया, बिल्कुल समझाऊंगा भैया, टेंशन तो लेने की आवश्यकता है ही नहीं आपको। आई एम जस्ट सोनू खाती, और बिल्कुल स्पेलिंग में बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी आपकी। पाया कि F1 पीढ़ी सभी पौधे लंबे थे। चलिए, हो गई बात। F1 पीढ़ी में सभी पौधे, सर इतनी सी में कहानी हो गई खत्म? नहीं ब्रदर, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, तुम तो टाइटल की बात कर रहे थे। फिर उन्होंने उन्होंने